हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ एपिस्टैक्सिस के बारे में, नाक से खून आना या नकसीर के बारे में। ये किन किन परिस्थितियों में आता है और किसी की नाक से अगर खून आता है तो उसका क्या उपचार है उसके विषय में। तो पहला क्या है कि नाक से खून आने के कोई एक रीजन नहीं होता, मल्टीपल रीजन होते हैं, बहुत सारी वजहें होती हैं। उन वजहों में से आपको किस वजह से आ रहा है वो डायग्नोज करना जरूरी है। क्या होता है कि अगर आपको नाक से खून आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको ठंडे पानी की पट्टियां अपने सर पर रखना है और थोड़ा सा सर को गीला कर लेना है और बिल्कुल जो है इस पोजीशन में आपको लेट जाना है। कोशिश ये करें कि अगर नाक से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अपने पैरों को ऊपर कर लें और कॉटन जो है वो नाक के अंदर लगा लें। इसके बाद फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब नाक से खून आने की कई सारी वजह होती है। कई लोगों को सिर्फ गर्मियों में नाक से खून आता है तो उसको नकसीर बोलते हैं। तो होता है क्या है कि उनको नाक से खून आएगा, थोड़ा बहुत ठंडे पानी की पट्टी रखेंगे, थोड़ा बहुत पानी सर के ऊपर डालेंगे, कुछ ठंडा खिलाएंगे और नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से होता है। इसके बाद कई लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब नाक से खून आता है। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे नाक से खून आने के बाद, तो आपके डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो आपके डॉक्टर्स आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो एक तरह की ब्रेन की कोई डिसीज हो सकती है या हार्ट से रिलेटिव डिसीज हो सकती है। इसके अलावा नाक से खून कोई चोट उस वजह से भी आता है, जैसे आप कहीं से गिरे हो, अगर उसके बाद आपकी नाक से खून आ रहा है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। उस स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नाक से खून, अगर आपने कोई मेडिसिन ली है और मेडिसिन के बाद नाक से खून आ रहा है तो ये उस दवा का रिएक्शन है आपको, जिस वजह से नाक से, तो उस परिस्थिति में भी आपको आपके डॉक्टर से संपर्क करना है। तो नाक से खून आने का कोई एक वजह नहीं होती, कई सारी वजह होती हैं, तो अपन को उन वजहों को समझना है। इसके अलावा अब जैसे नॉर्मली जो नकसीर गर्मी के कारण आता है उसमें आप ठंडे पानी की पट्टियां रखेंगे। उन परिस्थितियों में मेडिकल स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मल मेडिसिन के तौर पर आप एथमसाइलेट दे सकते हैं, इसके अलावा ट्रनेक्सेमिक एसिड दे सकते हैं। लेकिन हर मरीज की परिस्थिति अलग होती है, ऐसे कुछ भी ना दे जब तक पेशेंट की बीमारी पता ना चले कि ये किस वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से हो रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, जैसे ट्रनेक्सेमिक एसिड हो गया, एथमसाइलेट हो गया, ये नॉर्मल, अगर नकसीर वाला लग रहा है तो आप ये दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर वाला है तो आपके डॉक्टर आपको डायग्नोस करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, लेकिन ये समझना है कि कौन सा है। सिर्फ गर्मियों में आता है, कभी कभी आता है, धूप में निकलने के बाद आता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है तो आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस लेना पड़ेगा। और बार बार ब्लड प्रेशर के कारण ये हो रहा है तो इसके लिए आपको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। दूसरा, कोई आपको चोट लगी है और चोट के बाद से अगर आपको नाक से खून आता है और एकदम तेज बहाव के साथ आता है तो उस कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सीटी और एमआरआई करा के देखेंगे अंदर कोई बड़ी चोट, कोई इंजरी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसका उपचार शुरू होगा, क्योंकि कई बार ब्रेन में बहुत ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं उस वजह से भी। अब रिसेंटली आपने कोई दवा खाई और दवा खाने के कुछ घंटे बाद ही अगर आपको नाक से ब्लीडिंग होने लगी तो ये उस दवा का रिएक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर की ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो ये तो थी नाक से खून आने पर क्या करना चाहिए। तो नाक से खून आने पर हमें डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन किन किन परिस्थितियों में नाक से खून आ सकता है उस बारे में हमें जानकारी मिली है, और जो परिस्थिति में होगा उस परिस्थिति के हिसाब से हमें इलाज लेना है। ये जानकारी इस वीडियो में थी। तो ये तो थी एपिस्टैक्सिस के बारे में जानकारी। इसी तरह की अगर आप चाहते हैं हेल्थ रिलेटिव वीडियोस को देखते रहना तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।